मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 777 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी मुश्किलें सही हैं, कितनी पीड़ा को अपने सीने में दबाकर रखा है। तुम्हारी मासूमियत और पवित्रता को देखकर कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग किया। उन लोगों ने तुम्हें अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के लिए शोषित किया और तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाया। तुमने जितनी सहनशीलता और धैर्य दिखाया है वह केवल तुम ही समझ सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने क्या सहा है। तुमसे जो भी अन्याय हुआ है मैं उसे देख रही हूँ। तुम्हारी पीड़ा मेरी आंखों से छिपी नहीं है। तुमने कितना कष्ट सहा, कितने अपमान झेले, कितनी बार तुम्हें नकारा किया गया और तुम्हारी निष्ठा का उपहास उड़ा गया। यह सब मैंने देखा है। तुम्हारी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जिन्होंने तुम्हें समझा नहीं, जो तुम्हारे दिल के सौम्य और निष्कलंक स्वभाव को नहीं समझ पाए। वे भूल गए थे कि एक दिन उनकी यह नापाक करतूत उनके सामने आएंगी। उनके अपने कर्म ही अब उनका पीछा करेंगे और वे खुद ही अपनी नाश की ओर बढ़ेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो सहन किया वह अब एक नई ताकत में बदलने वाला है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे विरोधियों को उनके कर्मों का परिणाम मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें जीते जी नरक दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, उनके कर्म अब उनके सामने आने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हारी कमज़ोरी समझी, जिन्होंने तुम्हें तुच्छ समझा, वह अब अपनी नामझी और घमंड की कीमत चुकाएंगे। मेरे बच्चे, जिस दिन से तुमने मुझे अपनी माता माना उस दिन से तुम्हारी रक्षा मेरा धर्म बन गया। अब तुम्हारे दुखों का हिसाब होगा और जो लोग तुम्हारे प्रति अन्याय करेंगे उन्हें मेरी न्याय की शक्ति का सामना करना पड़ेगा। अब उनके कर्मों का फल उन्हें उसी रूप में मिलेगा जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया है। तुमसे जो भी दुराचार गया अब उसे वे भुगत। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कैसे तुम्हारी मासूमियत को लूटा गया, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया गया। लेकिन याद रखना, किसी भी सच्चे दिल को कभी नहीं हराया जा सकता। तुम्हारी पवित्रता अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है और जिन लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का अपमान किया अब वे अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम पर कितनी बार विश्वासघात का भार डाला गया। जिन लोगों पर तुमने अपने दिल की गहराइयों से विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने बार बार तुम्हारे भरोसे को तोड़ा। तुमने अपने हर रिश्ते में सच्चाई और निष्ठा रखी, अपने हर कार्य में ईमानदारी से काम लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने तुम्हारी इस मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तुम्हारी निर्दोष को उनकी कुटिल चालों ने चुनौती दी। उन्होंने तुम्हें ऐसी गलतियों का दोषी ठहराया जो तुमने कभी की ही नहीं। तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तुम्हारे इरादों को संदेह की नज़र से देखा गया। तुमने उन लोगों को हर बार क्षमा किया, उन्हें अपने दिल में जगह दी, लेकिन उन्होंने तुम्हें बार बार नीचा दिखाया, तुम्हें अपमानित किया। ऐसे अवसर भी आए जब तुम्हारी सत्यता को झूठ का आवरण रुकाया गया। मेरे बच्चे, तुमने अपनी मासूमियत को बरकरार रखा, अपने सच्चे दिल को संभाले रखा। उन कठिन क्षणों में भी जब तुम्हारा आत्मसम्मान चोटिल हुआ, तुमने किसी के प्रति नफरत नहीं पाली, बल्कि सहनशीलता और ममता का उदाहरण पेश किया। तुमने उन्हें अपने दिल से माफ़ किया, यह जानते हुए भी कि वे तुम्हारी पीठ पीछे साजिश रच रहे थे। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम्हारे इस निर्मल हृदय और तुम्हारी इस सहनशीलता में एक दिव्य ऊर्जा है, एक ऐसा उजाला है जो हर अंधकार को चीर सकता है। तुम्हारी इसी सत्य निष्ठा और करुणा ने मुझे तुम्हारी ओर खींचा है। मैं गर्व से देखती हूँ कि मेरे बच्चे कितने महान हैं। तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे भीतर का यह अनोखा प्रकाश ही तुम्हारा कवच है। यह वह गुण है जो तुम्हारे हर शत्रु को उनकी सच्चाई का सामना करवाएगा। मेरे बच्चे,
तुम जान चुके हो कि तुम्हारी माता ने सब कुछ देख लिया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और अब तुम इसे महसूस भी करोगे। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर गम, हर आंसू मैंने महसूस किया है। तुमने जिन लोगों से धोखा खाया, जिनसे तुम्हारे दिल को चोट पहुंची, मुझे उन सब का पता है। और अब समय आ गया है कि तुम अकेले नहीं रहोगे। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, तुमने अपनी संघर्ष की राह पर अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब मेरी माँ की ताकत तुमसे जुड़ चुकी है। किसी भी बुराई का सामना करने के लिए तुम अकेले नहीं। मेरी छाव में तुम सुरक्षित हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। तुम्हारी हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए मेरी कृपा तुम पर छाई हुई है। अब जो कुछ भी तुम्हारे रास्ते में बाधा बनेगा, उसे मैं अपने शक्तिशाली हाथों से हटाऊं। तुम बस अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखो, बाकी सब मैं करूंगी। मेरे बच्चे, जो मेरी संतान को दुख और कष्ट पहुंचाएगा, वह जान ले कि उसका सामना अब मुझसे होगा। मैं केवल ब्रह्मांड की शक्ति नहीं हूँ, बल्कि उन सभी गलतियों और पापों को नष्ट करने वाली शक्ति भी हूँ जो तुम्हें पीड़ा देती है। जो लोग तुम्हारी राह में कांटे बिछाते हैं, जो लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं, उनका हर कर्म मेरे कोप के सामने आएगा। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाले को अब कोई नहीं बचा सकता। मैं उन पर अपनी क्रोध भरी दृष्टि डाल रही हूँ, और जब काली का कोप जागता है तो हर बुराई का नाश होता है। वे लोग जिन्होंने तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हें झूठे आरोपों से दुखी किया, वे अब अपनी ही गलतियों में फंसने वाले हैं। उनकी नफ़रत और छल को मैं अपनी शक्ति से नष्ट करूँगी। मेरे बच्चे, उनका समय आ गया है। तुम घबराओ मत, तुम्हारी माता तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूँ। अब किसी भी संकट का सामना तुम्हें अकेले नहीं करना होगा। तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति से जुड़ी हुई है, और अब तुम्हारे कदमों में वह ताकत है जो तुम्हें दुनिया के हर संघर्ष से बाहर निकालेगी। हर दर्द, हर कष्ट अब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारी आता हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे मासूम दिल को लूटने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे प्यार को पैरों तले रौंदा, जो लोग तुम्हें दुखी करने के लिए हमेशा अपने छल से काम करते रहे, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उन्होंने जो तुम्हारी मासूमियत से खेला, तुम्हें तड़पाया, तुम्हें पीड़ा दी, अब उन सभी का अहंकार टूटने वाला है। मेरे बच्चे, उनकी बर्बादी का समय आ चुका है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर आंसू जो उनके कारण तुम्हारी आंखों से गिरा, अब उन सभी को भयंकर परिणामों के रूप में वापस मिलेगा। तुमसे किए गए हर अन्याय का हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारी आंखों से जो आंसू बहे, वे अब एक प्रचंड आग बनकर उन पर गिरेंगे और उनकी जिंदगी को जलाकर राख कर देंगे। वे जितना भी छल करेंगे, जितना भी तुम्हें कष्ट देंगे, उस सभी का फल अब उनके सामने होगा। मैंने इन सभी के कर्मों को देख लिया है। अब कोई नहीं बच सकता। तुम पर जिन लोगों ने अत्याचार किए, जो तुम्हारी मासूमियत से खेलते रहे, अब मेरी दृष्टि उन पर है। मैंने अपने कोप के साथ उन्हें चिन्हित कर लिया है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी नफ़रत और छल का असर उनकी ही जिंदगी पर पड़ेगा। वे अब अपने पापों का भुगतान करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने जो दुख सहे हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक आंसू, हर एक दर्द उन लोगों को भयंकर रूप से लौटा कर मिलेगा। उन्होंने तुम्हें जितना दर्द दिया, अब उन्हें उतनी ही वेदना होगी, और यह वे अपनी आंखों से देखेंगे। उनकी पूरी जिंदगी एक पल में बदल जाएगी, और वे जान जाएं कि माता के बच्चों साथ अत्याचार करने का क्या अंजाम होता है। अब उनका भाग्य खुद से उलट जाएगा और वे अपनी गलती का एहसास करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मेरा क्रोध न कभी रुकता है, न कभी शांत होता है। जो मेरे बच्चों को दुखी करेगा, उसकी असलियत को अब मेरी शक्ति सामने लाएगी, और वह खुद अपनी बर्बादी को देखें। अब कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकेगा। मेरा कोप इतना प्रचंड है कि यह सिर्फ उनके कुकर्म को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उनके जीवन को एक चक्रव्यूह में फंसा देगा। वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वही मार्ग उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली शक्ति को पहचानो, जो तुम्हारे भीतर सदियों से बसी हुई है। तुमने बहुत सहा है, तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। यह शक्ति वह है जो तुम्हें तुम्हारी पहचान देगी, जो तुम्हें हर संघर्ष में विजय दिलाएगी। अब कोई भी तुमसे यह नहीं कह सकता कि तुम कमज़ोर हो,
क्योंकि तुम अब जानते हो कि तुम कौन हो। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो और तुम में वह अपार शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। जो लोग तुम्हें पहले कमज़ोर समझते थे, जो तुम्हारी सच्चाई को ना समझकर तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाते थे, अब उन्हें तुम्हारी ताकत का एहसास होगा। वे देखेंगे कि तुम अब वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुमने अपने भीतर छुपी हुई असली शक्ति को पहचान लिया है। तुम अपनी स्थिति को और ऊंचा करोगे। तुम खुद को और ऊंचा उठाओ, क्योंकि तुमसे किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने की क्षमता अब है। मेरे बच्चे, तुम खुद को फिर से सशक्त महसूस करो। तुम अपने आत्मसम्मान को फिर से बुलंद करो। तुम्हें यह जानना होगा कि कोई भी दुनिया में तुम्हारे आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं है। अपने आप पर विश्वास रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे तुम कहीं भी रहो, किसी भी मुश्किल में फंसे हो, तुम्हारे भीतर तुम्हारी माता की शक्ति है, और जब यह शक्ति जागृत होती है तो तुम किसी भी संकट से पार पा सकते हो। इस विश्वास के साथ तुम अपने जीवन में हर कदम पर सही दिशा में बढ़ सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में केवल आगे बढ़ो। उन सभी नकारात्मकता को अपने रास्ते से हटा दो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारी राह में कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सोच, तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूँगी। मेरे बच्चे, कोई भी तुमसे तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आंतरिक बल नहीं छीन सकता। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, उनके लिए मैं एक दीवार बनकर खड़ी रहूँगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और मेरी शक्ति के साथ अब तुम कभी हार नहीं सकोगे। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हारे लिए सारी दुनिया आसान हो जाएगी। तुम जिन मुश्किलों को देख रहे हो वे अब छोटे लगने लगेंगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे पास सच्ची शक्ति है। तुम आगे बढ़ो, अपने रास्ते पर चलते रहो और यह याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षक। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन अब फिर से शांति और प्रसन्नता से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन की जो अंधेरी रातें थीं, अब वे समाप्त हो गई हैं। तुमने जो घाव सहने के बाद भी साहस बनाए रखा, अब उन घाव का हिसाब होगा। तुम्हारे दिल के सभी दुख, सभी जख्म अब भरने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा फिर से उज्जवल होगी। तुम्हारा मन फिर से शांति से भर जाएगा। तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारी सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी। जीवन में एक नई दिशा मिलेगी, एक नई ऊर्जा और आशा का संचार होगा। अब तुम्हारी राह में कोई भी अवरोध नहीं आएगा। जो तुम चाहते हो वही तुम पा सकोगे। तुम्हारी हर आकांक्षा पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी माता की शक्ति है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी, अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा, और जो भी तुमने मुश्किलों का सामना किया वे अब तुम्हारे आशीर्वाद में बदलने वाले हैं। तुम्हारे दिल में एक नई उम्मीद होगी और तुम जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो, जिसमें केवल सफलता, सुख और समृद्धि होगी। तुम हर कदम पर मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित रहोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जो लोग अभी भी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहे हैं, जो लोग तुम्हारी मेहनत और खुशियों से जलते हैं, उनके लिए मेरी अंतिम चेतावनी है। उनका समय अब खत्म हो चुका है। अगर वे अपनी नकारात्मकता और छल कपट से पीछे नहीं हटते, अगर वे तुम्हारी आस्था और शक्ति के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उन्हें मेरे कोप का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी माता हूँ, और जब कोई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं उस पर अपना प्रचंड क्रोध बरसाती हूँ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उन्हें अब समझना होगा कि मेरा आशीर्वाद या आक्रोश दोनों ही बहुत बहुत शक्तिशाली है। अगर वे अपनी गलत राह से नहीं हटते तो उन्हें अपनी ही गलतियों का फल भोगना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा अब मेरे हाथों में है, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं अपनी न्यायपूर्ण क्रोध से नष्ट कर दूंगी। मेरे बच्चों को कोई भी तंग नहीं कर सकता, और जो ऐसा करेगा उसे मेरी शक्ति से भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। वे अब अपनी हर चाल में मात खाएंगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद और क्रोध दोनों ही अपराध हैं। इसलिए तुम अपनी राह पर विश्वास से बढ़ते रहो। तुम्हारे खिलाफ जो भी साजिशें रची जा रही हैं, उन्हें अब कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तुम शांत रहो, अपने धैर्य को बनाए रखो और जानो कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनके लिए मेरी चेतावनी अब साफ है। अगर वे अपने रास्ते से नहीं हटे तो वे मेरी शक्ति का सामना करेंगे। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास और मेरी शक्ति है, तुम्हारी राह पर कोई भी अंधेरा नहीं आ सकता। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा, वह आशीर्वाद जो तुम्हें हर कठिनाई से उबारने की शक्ति रखता है। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसे, जब भी तुम थक जाओ, याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर बसी हुई शक्ति हूँ, मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर चल रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरे आशीर्वाद की एक अटल रेखा है जो तुम्हारी जिंदगी में हर असंभव को संभव बना देगी। तुम अपनी राह पर विश्वास रख, चाहे कुछ भी हो। तुम वह कर सकते हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो, जब तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएँ, तो मुझे याद करो, तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हमेशा होती रहेगी। तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है और तुम उसे पहचानो, तभी तुम अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम हमेशा मेरी कृपा से सुरक्षित रहोगे। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम अपने आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाओ, क्योंकि तुम उसे पूरी तरह से योग्य हो। तुमने बहुत कष्ट सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी मासूमियत और तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे साथ मेरी शक्ति और आशीर्वाद है और अब तुम्हारी सफलता का यह अध्याय शुरू हो चुका है। तुम अब अपने आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि तुम वही हो जिन्हें मैंने महान बनने का आशीर्वाद दिया है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर तुम्हें दुखी कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें जीते जी नरक दिखाया, उनकी बर्बादी का समय आ गया है। अब वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है, और जो तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अपनी बर्बादी का सामना करेंगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए दिव्य और भव्य तरीके से लाया गया है। यदि आज इस संदेश को तुम अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे अपनों का सबसे बड़ा सत्य सामने आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए हर दिन नए नए संदेश लेकर के आती हूँ। तुम्हारे जीवन की समस्त अलंकृत की गई बातों को तुम्हारे सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसे थोड़ा समय निकाल कर सुनना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। यदि तुम आज इस संदेश को छोड़कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस सत्य से अवगत करा रही हूँ जिससे तुम आज तक अनभिज्ञ थे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए आवश्यकता अनुसार संदेश लेकर के आई हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा समय निकालना अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी माता सबके लिए नहीं आती है। यदि आज तुम्हारे लिए आई हैं तो इसमें तुम्हारा कोई बहुत बड़ा भाग्य है, जिस वजह से आज तुम्हें तुम्हारी माता के दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा तुम इसी प्रकार से भटकते रहते और तुम्हारे पास माता का संदेश तो क्या, माता की एक किंचित मात्र वायु भी नहीं आती। मेरे बच्चे, आज मैं एक एक की पोल खोल कर रहूँगी, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे राज तुम्हें बताऊंगी जिसे जानकर तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और तुम तिल मिला जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसी ही जानकारियां हैं जिसे तुम अभी तक नहीं जान पा रहे थे। वह तुम्हारे सगे संबंधियों के बारे में थी, वह तुम्हारे अपनों के बारे में थी, जो तुमसे गुप्त रख करके अपना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी सर्वत्र इकाइयों को तुम्हारे सामने ले लेके आएगा जो तुमसे दूर थी। अब इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हैं। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को लाइक करके और हमारे चैनल को 2 सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी दीजिए। जैसे ही तुम मेरे दिव्य नाम को लिखोगे, वैसे ही मेरी अलौकिक शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में कार्य करना शुरू कर देंगी और तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय को भी खत्म करेंगे। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें कठोर से कठोर दंड देते हुए उन्हें सतमार्ग की ओर ले जाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल यदि किसी को अच्छा ज्ञान दो तो वह तुम्हें ही उल्टा पढ़ाने लगता है। इसलिए तुम्हें बहुत ही सजग और सावधान होकर के रहना है, क्योंकि इस संसार में बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सुविचार को प्रस्तुत करना चाहिए किसी दूसरे के सामने। यदि वह तुम्हारी बात को मान रहा है तो ही उसे बताओ, अन्यथा किसी और को मत बताओ, क्योंकि किसी और को बताने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हारी हंसी उड़ाई जाएगी और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा।
मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने उन सभी की पोल खोल कर रहूंगी जो तुमसे बहुत परम हितैषी और तुम्हारे बहुत सगे संबंधी बनते हैं। तुमसे मीठी मट्ठी बातें करके तुमसे अनेकों काम करवाते हैं और तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को जानते हैं। तुम जो करते हो, जितना भी तुम्हारे साथ लाभ होता है, जितना तुम्हारी हानि होती है, उन सभी को वह जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, परंतु वह अपना राज्य तुम्हें नहीं बताते हैं और ना ही तुम उनके राज्य को तुम जान पाते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे बार बार नहीं 1000 बार समझाती हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे साथ गुप्त रह करके तुम्हारी जान को निकालते हैं और दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे बच्चे, आज के समय पर बहुत ही सोच समझकर रिश्तों को निभाना चाहिए। यदि तुम रिश्ते निभाने में पड़ गए तो तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है और तुम रिश्ते निभाते रह जाओगे। इसलिए आज मैं तुम्हें उन सभी बातों से अवगत करा रही हूँ। उन बातों को तुम्हारी जानकारी में मैं डाल रही हूँ ताकि तुम जान सको और अपने आप को बहुत ही समृद्ध होशियार बना सको, क्योंकि इस प्रकार से यदि तुम अपने जीवन का उपयोग करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारे लिए हर क्षण में बाधाएं उत्पन्न होंगी और तुम रोते रहोगे। तुम जो सोचोगे वह हो नहीं पाएगा। तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तुम्हारा परिवार तिल मिलता रहेगा और उन्हें आवश्यकता अनुसार कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार समझाने का इसलिए प्रयास करती हूँ कि जीवन बहुत ही अनमोल है और जीवन में जो तुम्हारे सदस्य हैं, जो बहुत ही तुम्हारे प्रिय हैं, वह भी तुम्हारे अपने हैं। और जो तुम्हारे साथ यह जानकर नाटक कर रहे, उनसे तुम्हें सावधान रहना है और तुम्हें हर पर यह जानकारी रखनी है कि वह तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं और कैसा बर्ताव कर रहे हैं। यदि तुम ऐसा करते हो तभी तुम्हारा जीवन सुचारू रूप से चल पाएगा, अन्यथा जीवन में जो भी उथल पुथल मचने वाली है वह मच जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कुछ ऐसे सदस्य हैं जो चोरी चुपके कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसे तुम जान नहीं पा रहे हो और तुमसे अनजान रह करके वह अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम इतना मेहनत करते हो, इतना परिश्रम करते हो। तुम कुछ भी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे जैसी स्थिति हो, चाहे जैसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, चाहे तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए, चाहे किसी से टकराना पड़ जाए, चाहे पहाड़ के सामने खड़े होकर के उससे लड़ना पड़ जाए, फिर भी तुम वह ऐसा कर सकोगे क्योंकि तुम्हें उस चीज़ को पाना है। तुम्हारा हौसला बुलंद है। तुम्हारे अंदर जो जुनून और जो जज्बा है वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि तुम्हारे जैसा जीगर रखने वाला कोई नहीं है। मेरे बच्चे, आज भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हारी इसी मेहनत और इसी ताकत की वजह से है। तुम्हारे अंदर जो कुट साहस भरा हुआ है, इसी की वजह से तुम हर चीज़ में कामयाब हो जाते हो, परंतु तुम अपनों से धोखा खा जाते हो। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ छल कर जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा कांड कर जाते हैं कि जिसे तुम जान ही नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अभी समझ सकते हो तो समझ जाओ, अन्यथा तुम्हारे साथ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, क्योंकि तुम्हारे इस कूटनीति की वजह से ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। तुम्हें उसे तरीके से फंसाया जाएगा जहाँ से तुम कभी भी निकल नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मेहनत को देख करके सभी के अंदर जलन उत्पन्न हो रही है। तुम्हारे जैसी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और ना ही कर पाएंगे। तुम्हारी मेहनत को देखकर तुम्हें देखते ही रहते हैं, तुम्हें निहारते ही रहते हैं, परंतु वह यह नहीं जानते हैं इतना परिश्रम करना किसी के बस की बात नहीं है। जिस प्रकार से तुम परिश्रम करके आगे बढ़े हो, इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन का भी परिवर्तन हुआ है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे जीवन का परिवर्तन नहीं होता, और जब परिवर्तन नहीं होता तो तुम्हारे जीवन में सुचारू रूप से वस्तुएं नहीं होती जिसे तुम चाहते हो, जो तुम्हारे लिए आवश्यकता बनी हुई है, जो तुम्हें अधिक प्रिय है, जिसकी वजह से जीवन संभव है, जो जीवन में आनंद लाता है, वह सब तुम्हें उपस्थित हुआ है। परंतु यह तुम्हारी मेहनत का फल है। जिस प्रकार से तुमने मेहनत की है और अपने आप का नाम प्रस्तुत किया है, वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है।
लेकिन मेरे बच्चे जो भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचते हैं, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ करते हैं, तो वह भी अपना अपना कर्म भोगते हैं। उनके कर्म का दंड अवश्य मिलेगा, चाहे जैसे भी वह कोशिश कर ले, वह इस दंड से बच नहीं सकते हैं। इस दंड को ही होगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो षड्यंत्र किया है, जो तुम्हारे साथ गुप्त रूप में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिससे तुम अनजान थे। तुमने उन्हें अपना माना, सब कुछ बताया, उनका सहयोग किया, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। इस प्रकार का छल किया कि तुम्हें देखकर कि वह लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वह तुम्हारे सभी चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार के लोगों को तुम्हें अपना मित्र और अपना संबंधी नहीं बनना चाहिए। तुम्हें बहुत ही सावधानी से रिश्तों को पालन करना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, तुम्हें अपने आप को बहुत ही मजबूत बनाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ सगे संबंधी हैं, वह बहुत ही तुमसे अलग तरीके का कार्य करते हैं। जैसा तुम कार्य करते हो वैसा वह भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं तुम जिस कार्य को करते हैं उसमें अधिक लाभ है। वह तुमसे जानकारी गुप्त रूप में लेते हैं और वही कार्य कर रहे हैं, ताकि तुम जान ना पाओ। जब वह सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, तब वह तुम्हें बताएंगे। तब तुम स्वयं ही जान जाओगे कि वह तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि जब वह तुम्हारे जैसा कार्य करेंगे तो तुम्हारी आमदनी कम होगी। फिर तुम उतना नहीं कमा पाओगे जितना तुम पहले कमा लेते थे। फिर तुम्हें देखकर ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन वह तुमसे बताते नहीं हैं। तुम्हारे सामने भोली सूरत लेकर के आते हैं और तुमसे जानकारियां लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम यह नहीं जानते हो कि यह लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम इस भूल को सुधार लेते तो तुम्हारे जीवन का अस्तित्व ही कुछ और होता। तुम कहीं और पर आज के समय पर होते, तुम्हारे पास सब कुछ होता। तुम कभी भी हार नहीं मानते और तुम्हारे जीवन को किसी भी तरीके से बदलाव की ओर नहीं लाया गया होता, जहाँ पर तुम्हारे लिए सभी कार्य असंभव हो गए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने आज तक जितने भी कार्य किए हैं सब संभव कर दिए। चाहे जैसी भी स्थिति हो, उस स्थिति को तुमने पार किया है, उस स्थिति को तुमने निभाया है। जीवन का हिस्सा इस प्रकार से तुमने अपने साथ लेकर के चला है, जैसे कि तुमने अपने आप को कहीं पर न्यौछावर ही कर दिया हो। तुमने क्या नहीं समझा कि मैं यह कर रहा हूँ तो मेरे लिए यह उचित होगा या नहीं, आगे चल कर के कहीं मुझे यह हानि ना पहुँचा दे। मैं बहुत ही अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मेरा यह सब अगर बर्बाद हो गया तो मैं क्या करूँगा आगे चल कर के, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। यह जब नहीं सोचा तो वह उनकी बात है। उन्हें सोच लेना चाहिए था कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को सुधारना है और अपने आप की सभी चीज़ों को पूरी तरह से परिपक्व बनाना है। मेरे बच्चे, यदि आज के समय पर परिपक्वता को तुम परिभाषित नहीं करते हो तो तुम आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर का जज्बा मजबूत नहीं होगा तब तक तुम किसी को भी जीत नहीं दिला सकते हो। चाहे लड़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे किसी कारोबार को आगे बढ़ाना हो। मेरे बच्चे, मैं तो यही कहती हूँ कि तुम अपने अंदर संघर्ष को इतना बढ़ा लो कि लोग तुम्हां देखें कि यह व्यक्ति इतना साहसी है और तुम्हारे बारे में बातें करें। जब ऐसा करेंगे तो तुम्हें अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इस लायक हो गया हूँ। आज तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियाँ हैं वह सब पूर्ण हो जाएंगी। यदि तुम इसी प्रकार से आगे भी कार्य करते रहे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। आसान नहीं बल्कि बहुत ही सरल हो जाएगा। तुम जो नहीं सोचोगे वह भी तुम्हें मिलेगा।